जय श्री कृष्ण। जैसा कि कल हम सबने श्रवण किया, ये जब महाराज परीक्षित को पता चला कि शमीक मुनि के पुत्र ने उन्हें श्राप दिया है, उनकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तो सब कुछ त्याग करके गंगा जी के तट पर चले गए और भगवान के श्री चरणों का ध्यान करने लगे। जैसे इस घटना का पता ऋषि महर्षियों को चला तो सब गंगा जी के तट पर परीक्षित के सन्मुख उपस्थित हो गए और परीक्षित संतों से प्रश्न कर ही रहे थे, तभी वहां पर व्यास जी महाराज उपस्थित हो गए। तो परीक्षित ने व्यास जी से पूछा कि हे प्रभु, ये बताइए कि जिसकी मृत्यु अति निकट हो उस म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी अत्यंत खुश होकर के, गदगद होकर के कहे कि हे परीक्षित, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत उत्तम है। वरीयानेस ते प्रश्न कृतो लोकरतो नृपा आत्मविद सम्यतः पुंसं श्रोतव्यादिषु यामरः। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है, श्रेष्ठ है, वरीय है। देखो, सुखदेव जी महाराज के मुख से पहला अक्षर क्या निकला? वकार। वरीयानेस ते प्रश्न, यहीं से भागवत का 2 स्कंद प्रारंभ होता है। वकार ही क्यों निकला? कहते हैं क्योंकि जो वकार है उसका वा अक्षर जो है वो ब्रह्म का बीज अक्षर है। ब्रह्म का बीज अक्षर क्या है? वकार। वम मतलब ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद का बीज अक्षर है वकार। और सुखदेव जी महाराज ब्रह्मानंद में हमेशा लीन रहते हैं, मग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं। इसीलिए उनके मुख से सबसे पहला अक्षर ब्रह्म का बीज वकार ही निकला। और इसीलिए रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी महाराज ने मंगलाचरण में वकार शब्द से ही आरंभ किया। रामचरितमानस का मंगलाचरण का अनुष्टुप चंद का जो पहला श्लोक है उसमें 4 बार वकार का प्रयोग किया गया। गोस्वामी जी ने कहा, वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। 4 वकार हैं और केवल आरंभ में ही नहीं, अंतिम श्लोक जो रामचरितमानस का अंतिम श्लोक का अंतिम अक्षर है वो भी वकार शब्द से ही संपन्न होता है। दह्यन्ति नो मानवः, मानवः कह करके वकार शब्द से ही संपन्न किया। आदि अक्षर भी रामचरितमानस का वकार है और अंतिम अक्षर भी रामचरितमानस का वकार ही है। अर्थात ब्रह्मानंद के ब्रह्म अक्षर से संपुटित है रामचरितमानस। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है, क्योंकि अपने लिए नहीं, कृतो लोक हितो नृपः, ये लोकहित की भावना से प्रश्न है। मरने वाले सभी हैं पर मरने की तैयारी कोई नहीं करता, यही अंतिम सत्य है। इसलिए हे परीक्षित, जो मौत के भय से बचना चाहता है उसे केवल एक ही काम कर लेना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्याचक्षता भयम्। हे भारत, हे परीक्षित, जो मृत्यु के भय से रहना चाहता है उसे मृत्यु के मालिक मुरलीधर माधव के चरण शरण को ग्रहण कर लेना चाहिए। तुम्हें अगर मृत्यु का भय है, हाँ, तो जो मृत्यु के मालिक है महाराज, उनसे अपनी जान पहचान बनाओ। मृत्यु का मालिक कौन है? भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं, मृत्युश्चरति मद्भयात्, ये मृत्यु मेरे भय से चलती है।
मृत्यु भी भगवान के भय से चलती है। इसीलिए अगर तुम्हारा नाता भगवान से सुदृढ़ हो गया तो तुम्हारे भीतर का मौत का डर मिट जाएगा। यही सही तरीका है। जब राजा खड़वांग को पता चला कि मैं एक मुहूर्त के बाद मरने वाला हूं, तब मुहूर्तार्थ सर्वमृत सिज्जः गतवान भयम हरिम, सिर्फ एक मुहूर्त के अंदर जहां पता चला कि मैं मरने वाला हूं, वो सीधा गंगा जी के तट पर जाकर के भगवान के श्री चरणों का ध्यान किया और ध्यान लगा करके सब अपना घर परिवार व्यापार साम्राज्य सब कुछ त्याग दिया और महाराज मन ही मन अपने तन को भी त्याग दिया और भगवान के श्री चरणों पर ध्यान लगा लिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि राजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। एक मुहूर्त में ही उसने घर परिवार सम्राट सबको त्याग करके भगवान के परम पद अभय पद को प्राप्त कर लिया। तो तवप्पे तरी कौरव्य सप्ताहम जे उत्तम अधि, परीक्षित तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारे पास तो पूरे 7 दिन हैं। जब एक मुहूर्त में खड़वांग राजा का कल्याण हो गया तो तुम्हारा कल्याण 7 दिन में कैसे नहीं होगा? तब महाराज परीक्षित निश्चिंत हो गए। हजारों संत महात्माएं बैठे थे, लेकिन परीक्षित से ये कहने वाला कोई नहीं था कि परीक्षित हम तुम्हारा 7 दिन में कल्याण कर देंगे। अगर किसी ने यह दावा किया तो सुखदेव जी महाराज ने किया कि परीक्षित तुम निश्चिंत हो जाओ, आज 7 दिन है, बहुत ज्यादा होते हैं, निश्चित ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो परीक्षित के मन से मौत का डर निकल गया महाराज। तो परीक्षित हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु तो बताओ भगवान का ध्यान कैसे लगाएं? तब सुखदेव जी महाराज कहे कि परीक्षित तुम 4 बातों का अभ्यास करो। कौन सी वो 4 बातें? तो कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संज्ञः जितेंद्रियः। पहला जितासनो, आसन को जीतो। एक आसन पर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने का खूब अभ्यास करो, तब ध्यान लगेगा। नहीं पता चला महाराज 10 मिनट में ही कहीं कमर दुखने लगा, कहीं पैर के घुटनों में दर्द होने लगा, कहीं पैर पसारने लगे, तो पूरा ध्यान शरीर में ही रह जाएगा, भगवान पे ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए जितासन, पहले आसन को जीतो, खूब अच्छे से बैठने का अभ्यास करो। और दूसरी बात जित श्वास, पूरक कुंभक रोचक विधि से प्राणायाम का खूब प्रयास करो और अपने श्वास पर संयम करो। और तीसरी बात जित संज्ञा, संसार से असंग होने का प्रयास करो, मन में सबको मत चिपकाओ। चौथी बात जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों पर काबू करो। इन 4 बातों का अभ्यास करो, तब भगवान में ध्यान लगेगा। ध्यान भी 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म। तो बोले स्थूल ध्यान क्या है? तो कहे कि ये जितने भी हरी भरी हरियाली आपको दिख रही है वो परम पिता की रोमावली है। जैसे हमारे शरीर में रोम होते हैं, वैसे ही ये विराट परमात्मा के शरीर की रोमावली है। ये घास वनस्पति आदि और ये जितने पर्वत पहाड़ हैं, ये सब परमात्मा की हड्डियां हैं। और ये जो नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती, ये सब भगवान की नाड़ियां हैं। और जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को मोहित करती है, यही माधव की मधुर मुस्कान है, यही माया है। इसीलिए सारी प्रकृति में ही परमात्मा का ध्यान करो। सिया राम में सब जगदानी, करह प्रणाम जोरी जुग पानी। सारा जगत राममय है, भगवत रूप है। जगत में ही जगन्नाथ का दर्शन करो। ये विराट दर्शन है, विराट ध्यान है।
और जब चारों तरफ तुम्हें परम पिता का दर्शन दिखाई पड़ने लगे, दर्शन होने लग जाए, तो जब आप अपनी आंख बंद करोगे तो अपने हृदय में भी परम पिता का दर्शन ही पाओगे। जब तक किसी के प्रति आपके मन में नफरत है, घृणा है, दोष है, तब तक आप कितना भी प्रयास कर लो, भगवान में ध्यान आपका लग ही नहीं सकता। तो पहले बाहर की आंख ठीक करो, तब भीतर से प्रभु के दर्शन कर पाओगे। तब परीक्षित ने हाथ जोड़ करके बोला कि प्रभु ये बताओ कि भगवान ने इस संसार को बनाया कैसे।